जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमन टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, आज किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से अपना लाइव जो क्लास था वो नहीं हो पाया, तो अभी आपको ये क्लास जो है रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा। आज का जो अपना क्लास है ये मुख्य रूप से सूत्रों के बारे में रहने वाला है, और सूत्र भी अपने पास में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के, ठीक है ना, जो भी सूत्र बनते हैं उनको अपने एक त्रिभुज के माध्यम से, या अगर मान लीजिए अपन अलग अलग सूत्र बना रहे हैं तो अलग अलग त्रिभुजों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो अपना जो थंबनेल है उससे भी आपको पता चल गया होगा कि आज की क्लास आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है ना। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी व सूत्रों के लिए आपको क्या करना है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की यदि आपको मान लीजिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चाहिए, यदि आपको सूत्र चाहिए, यदि आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए, तो आप सब्सक्राइब करें और लाइव क्लास भी देख सकते हैं। यदि आप लाइव क्लास भी देखना चाहते हो तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब करें यूट्यूब सुमन टेक्निकल क्लासेज को। यदि क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक करें, यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, अभी अपने सूत्रों की शुरुआत करने वाले हैं। तो देखिए, अपने पास में सूत्र बनता है, अभी उसके अपना शुरुआत कर लेते हैं। पहला जो अपने पास में त्रिभुज बनता है वो बन रहा है आपके पास में, एक त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले, और इस त्रिभुज के अंतर्गत अपन को क्या रखनी है, वैद्युतिक राशियां रखनी है, ठीक है ना। देखिए, अपने पास में एक वैद्युतिक राशि है, उसको अपने क्यू से दर्शाते हैं, जिसका मतलब होता है वैद्युतिक आवेश। देखो, मैं एक बार आपको बता देता हूं, अपने इस त्रिभुज के अंदर तीन राशियां रखेंगे। एक रखेंगे क्या, क्यू। क्यू का मतलब होता है वैद्युतिक आवेश होता है जी। क्या होता है, वैद्युतिक आवेश। या इसी को अपन और क्या बोलते हैं, या इसको अपन और क्या कहेंगे, वैद्युतिक मात्रा कहेंगे। क्या कहेंगे, वैद्युतिक मात्रा कहेंगे। इसी को अपन और क्या कहेंगे, या चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे, चार्ज, ठीक है ना। इन तीनों की अगर मान लीजिए अपन बात करें किसके बारे में, इकाई के बारे में, इन तीनों की इकाई, या अपन बात करें किसके बारे में, मात्रक के बारे में, या अपन बात करें किसके बारे में, यूनिट के बारे में, ठीक है ना। तो इन तीनों का मतलब एक ही है, वैद्युतिक आवेश, वैद्युतिक मात्रा, वैद्युतिक चार्ज, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। और आपके पास इकाई, आपके पास में मात्रक है, आपके पास में यूनिट है, इनका मतलब भी क्या होता है, एक ही होता है। तो अपन बात करें किसकी, वैद्युतिक आवेश की, वैद्युतिक मात्रा की, और चार्ज की इकाई क्या होती है, तो इनकी इकाई होती है क्या, कूलाम। क्या होती है जी, कूलाम होती है, ठीक है ना। एक वैद्युतिक राशि आपके पास में कंप्लीट हो चुकी है, ये क्यों, ठीक है ना। दूसरी अपन वैद्युतिक राशि लेते हैं क्या, एक अपन लेके चलेंगे भी आई। आई का मतलब क्या है, विद्युत धारा। क्या है जी, विद्युत धारा। इसी को अपन और क्या बोलते हैं, या इसको अपन और क्या कहेंगे, करंट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी, करंट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, विद्युत धारा या करंट जो होता है, इसकी इकाई अपने पास में क्या बनती है जी, इकाई, ठीक है ना। इकाई या मात्रक है, क्या बनेगा इसका, एम्पियर। क्या बनेगा जी, एम्पियर बनता है। एक अपने पास में जो राशि बनेगी इनके साथ में, वो राशि आएगी त्रिभुज के अंदर क्या, टी। क्या आएगा जी, टी आता है, ठीक है ना। टी का मतलब क्या होता है, समय। क्या होता है जी, समय, ठीक है। और समय का जो दूसरा नाम अपन लेना चाहे तो वो क्या बनता है जी, टाइम बनता है। तो समय की जो इकाई है वो अपने पास में क्या बनेगी, इकाई क्या बनेगी जी, सेकंड, ठीक है। ये लो दोस्तों, अपने पास में अभी अपन जो संबंध देखेंगे त्रिभुजों के माध्यम से, सूत्रों में जो संबंध देखेंगे वो कौन कौन से राशियों के अंतर्गत संबंध देखेंगे अपन। एक देखेंगे क्यू के अंतर्गत, जिसका मतलब वैद्युतिक मात्रा, आवेश या चार्ज होता है। एक अपन आई के मध्य, जिसका मतलब करंट या धारा होता है। एक टी, जिसका मतलब समय, जिसकी इकाई क्या है, सेकंड। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसकी, फिर अपन इनके त्रिभुजों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। अब देखिए दोस्तों, अपने इस त्रिभुज के अंदर इन राशियों को स्थापित करते हैं। देखिए, अपने पास में जो राशि है,
एक क्या है जी, Q है, क्या है Q। तो Q बराबर अपन रख सकते हैं I और T, ठीक है ना। अब अपन सूत्रों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं जी, क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इनको हटा देते हैं एक बार अपन। देखिए दोस्तों, अभी अपन लेते हैं सबसे पहले एक सूत्र है, क्या बनाते हैं इसमें से, Q बराबर लेते हैं अपन। Q बराबर आपके पास में क्या बन रहा है, देखो Q बराबर आपको क्या दिख रहा है अभी, I और T दिख रहा है जी, क्या दिख रहा है, I और T। तो अपन यहां रख सकते हैं क्या, I इंटू T, ठीक ना। ये अर्थात अपन ये कह सकते हैं वैद्युतिक मात्रा, वैद्युतिक आवेश या जो चार्ज होता है वो किसके तुल्य होता है, विद्युत धारा और समय के गुणनफल के क्या होता है जी, तुल्य होता है, ठीक ना। अब देखो इसी सूत्र को अपन और कैसे लिख सकते हैं, Q का मतलब क्या है, Q का मतलब अपने पास में आवेश, क्या है जी, आवेश है, ठीक ना। बराबर क्या बन गया है, I का मतलब क्या है, धारा, ठीक है, गुणनफल है, गुणनफल क्या बन गया है जी, समय, ठीक है। इसी को अपन कैसे लिख सकते हैं, और या अपन क्या कह सकते हैं, आवेश का मतलब क्या है, वैद्युतिक, वैद्युतिक मात्रा, क्या है जी, वैद्युतिक मात्रा बराबर क्या बन जाएगा, विद्युत धारा को अपन क्या कह सकते हैं, करंट, करंट इनटू समय, ठीक है। ये लो एक सूत्र आपके पास में ये बन गया अभी, ठीक है साथियों। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अपने पास में वैद्युतिक आवेश है वो किसके तुल्य होता है जी, वैद्युतिक आवेश है वो विद्युत धारा और समय के गुणनफल के तुल्य होता है। अपन को विद्युत धारा का मान और समय का मान दे देगा और आवेश का मान पूछेगा। एक आपको इस तरह से लिख करके भी दे सकता है कि आवेश धारा गुणनफल समय, ठीक है ना। आवेश किसके तुल्य है या आवेश के लिए कौन सा कथन सत्य है, ये भी लिख करके दे सकता है, ये भी लिख करके दे सकता है, ये भी लिख करके दे सकता है। तो दोस्तों यदि क्लास अच्छी लगी आपको यहाँ तक तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में भी इसको शेयर जरूर करें। अगला सूत्र अपन देखते हैं। अब देखो दोस्तों, अपने पास में अपन ने ये सूत्र पढ़ा है क्या कि Q बराबर क्या बनता है जी, I इंटू T बनता है, ठीक है ना। अब आपको क्या ज्ञात करना है, I ज्ञात करना है। I को आपने क्या कर लिया है जी, रोक लिया है। I बराबर ये T आपके साथ गुणा में इधर आ क्या हो जाएगा, भाग में। तो I बराबर क्या बन जाएगा, Q अपॉन T। इसके अतिरिक्त आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, देखो इसके अतिरिक्त और आप कैसे ज्ञात कर सकते हो ये भी देखिए। अभी आपको I ज्ञात करना है तो I को आपने क्या कर लिया है, छुपा लिया है। I को आपने छुपा लिया है तो आपको भी क्या क्या दिख रहा है, Q अपॉन T दिख रहा है। तो I बराबर आपके पास में सूत्र बन रहा है, I बराबर, I अपने किसके तुल्य है जी, ठीक है ना। तो आपको क्या दिख रहा है, Q अपॉन T। अब इस सूत्र को अपन कैसे लिख सकते हैं, I का मतलब क्या है जी, बराबर लगाइए। इसी को अपन कैसे लिख सकते हैं, विद्युत धारा, क्या है जी, विद्युत धारा बराबर सूत्र क्या बन रहा है, आवेश या वैद्युतिक मात्रा, वैद्युतिक, वैद्युतिक मात्रा अपॉन अपॉन क्या है, समय, क्या है जी, समय। इसी सूत्र को अपन और ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, समय। अब देखिए इसी को अपन और कैसे लिख सकते हैं, आवेश या आवेश, आवेश किसके तुल्य अपने पास में, धारा, हाँ जी, या आवेश धारा। धारा बराबर क्या बन रहा है अपने पास में, वैद्युतिक आवेश, वैद्युतिक आवेश या चार्ज भी दे सकता है जी, चार्ज अपॉन क्या दे देगा, समय। ठीक है दोस्तों, आपके पास में दो सूत्र तैयार हो चुके हैं जी। दो सूत्र कौन कौन से तैयार हो चुके हैं, एक आपके पास में Q बराबर क्या बन रहा है जी, आपके पास में Q बराबर बन रहा है I इंटू T बन रहा है। दूसरा बन रहा है आपके पास में I बराबर Q अपॉन T बन रहा है। तो आपके दो सूत्र क्लियर हो चुके हैं।
अब देखो तीसरा सूत्र अपन ज्ञात करते हैं, वो कैसे ज्ञात करना है। तीसरा सूत्र आपको ज्ञात करना है, वो कैसे ज्ञात करना है, इधर देखिएगा। तीसरा सूत्र आपको ज्ञात करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इधर देखो, दो तरीके से आपको ज्ञात करना है जी उसको, ठीक है। कैसे ज्ञात करना है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं जी कि Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है। हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, I और T होता है, ठीक है ना। अपन ने I ज्ञात कर लिया, अब क्या ज्ञात करना है, T ज्ञात करना है। तो T बराबर है, अपन ने अपने साथ में I गुणा में है तो इधर अगर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है ना, ये इधर। अब देखो T बराबर क्या बन गया जी, Q अपॉन I। अब देखिए आगे आपको T ज्ञात करना है, ठीक है ना। इस त्रिभुज के माध्यम से भी आप ज्ञात कर सकते हो, कैसे, T को आपने छुपा लिया है, अभी आपको क्या दिख रहा है, Q अपॉन I दिख रहा है। T को आपने छुपा लिया है तो Q अपॉन I दिख रहा है जी। तो देखो अभी इसको लिखते हैं अपने सूत्र को। अगला सूत्र देखो आप, हाँ जी देखिए क्या ज्ञात करना है अपन को, T ज्ञात करना है। तो T बराबर आपको क्या दिखाई दिया अभी, Q अपॉन I, Q अपॉन I, ठीक है ना। अब देखो T का मतलब क्या है, समय, क्या है जी, समय बराबर है आवेश, आवेश अपॉन धारा, ठीक है ना। या इसको अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, समय, समय किसके तुल्य है, समय अपने पास में, समय किसके तुल्य है जी, समय बराबर क्या है, आवेश, जिसको अपन वैद्युतिक मात्रा कह सकते हैं, वैद्युतिक, वैद्युतिक मात्रा, मात्रा विभाजित क्या है जी, विभाजित, विभाजित करंट। देखो ये भी दे सकता है आपको, ठीक ना। साथियों समझने की कोशिश करें एक बार आप, अपने पास में जो समय है उसके लिए सूत्र क्या दे सकता है, T बराबर Q अपॉन I दे सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। T का मतलब क्या है, समय, और Q का मतलब क्या है, आवेश अपॉन धारा, ये भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या समय बराबर क्या है जी, वैद्युतिक मात्रा विभाजित क्या है, करंट है, ये भी दे सकता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास में सूत्र बन गया है। इसके अलावा देखो यहाँ पे भी वो दे सकता है, इसको, इसको कैसे दे सकता है जी आपको, विद्युत धारा, विद्युत, विद्युत धारा किसके तुल्य है, विद्युत धारा किसके तुल्य है, देखो आप, वैद्युतिक मात्रा, वैद्युतिक, वैद्युतिक मात्रा विभाजित क्या है जी, विभाजित क्या है, धारा है जी, क्या है, धारा। अब देखो आपके पास में सूत्र बन गए। अब इन सूत्रों के अंदर आपके पास में दो राशियों के मान दे करके एक राशि का मान पूछेगा। जैसा कि आपको आवेश पूछेगा तो विद्युत धारा और समय का मान देगा, यदि आपको धारा पूछेगा तो आवेश और समय का मान देगा, यदि आपको समय पूछ रहा है तो आपसे वैद्युतिक मात्रा और करंट का मान देगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, तो लाइक इसको जरूर करें, अपने दोस्तों के पास में भी शेयर करें। हम हर रोज आपके लिए लाइव क्लास लेकर के आते हैं। आज टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास हम अपलोड कर रहे हैं, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों इस पीडीएफ को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है ना, जो भी यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे सुमन टेक्निकल क्लासेज का टेलीग्राम लिंक और सुमन टेक्निकल क्लासेज का फेसबुक ग्रुप जो है उसका लिंक डाले रखा है, तो आप उसके माध्यम से टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसके ऊपर ये पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। अगला देखते अपने, अगला त्रिभुज है अपने पास में, देखिए साथियों अपने पास में अब अलग अलग राशियां हैं। अपने पास में अभी कौन सी राशियां हैं, देखो इसमें एक है अपने पास क्या, Q, Q का मतलब क्या है, आवेश है। फिर से मैं इधर समझा देता हूं आपको, Q का मतलब क्या है अपने पास में, Q का मतलब अपने पास में आवेश, आवेश या वैद्युतिक, वैद्युतिक मात्रा, क्या है जी, वैद्युतिक मात्रा, या इसको अपन और क्या बोल सकते हैं जी, चार्ज, क्या बोल सकते हैं, चार्ज, ठीक है ना। इसकी इकाई क्या है जी अपने पास में, इकाई क्या है इसकी, कूलम, क्या है, कूलम। आगे देखो दूसरी जो राशि अपने पास में वो क्या है अपने पास,
सी का मतलब क्या है? कैपेसिटेंस। क्या है जी? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है अपने पास में? इसको अपन और क्या कह सकते हैं? धारिता। क्या कह सकते हैं? धारिता। और धारिता का जो मात्रक होता है अपने पास में, ये है मात्रक। क्या है? मात्रक, जिसको अपन और क्या कह सकते हैं? इकाई। क्या कह सकते हैं जी? इकाई या यूनिट। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, कैपेसिटेंस है, इसको अपन धारिता कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है जी? फेरेड होता है। क्या होता है? फेरेड। ठीक ना? हाँ, फेरेड होता है। आगे देखो, अभी अगली जो राशि अपने पास में वो क्या बच रही है? V बच रहा है जी। क्या बच रहा है? V का मतलब क्या है? वोल्टेज है। क्या है? वोल्टेज। और वोल्टेज को अपन और क्या कह सकते हैं? विभव भी कह सकते हैं। विभव या विभवांतर। ठीक ना? या विद्युत दबाव। विद्युत दबाव भी इसको कहते हैं। ठीक ना? इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है जी? वोल्ट। क्या है? वोल्ट मात्रक है जी इसका। और मात्रक को अपन और क्या कह सकते हैं? इकाई भी कहते हैं। ये दोस्तों, अभी अपन इस त्रिभुज के अंदर किस किस राशि के मध्य संबंध ज्ञात कर रहे हैं? एक कर रहे हैं आवेश के मध्य, एक कर रहे हैं अपने धारिता के मध्य, एक कर रहे हैं अपने वोल्टेज के मध्य। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने इनका विस्तार से वर्णन करते हैं। अब देखो दोस्तों, अपने सूत्रों का निर्माण करते हैं। तो अपने पास में जो पीडीएफ है उसके अंतर्गत अपने ले सकते हैं। त्रिभुज के अंदर अपने क्या लिखा है अभी? ठीक है, अभी अपन को क्या ज्ञात करना है इसके अंतर्गत? सबसे पहले अपन ज्ञात कर लेते हैं। देखो, Q बराबर क्या बनता है अपने पास में? C बराबर क्या बनता है? V बराबर क्या बनता है? तो देखिए, Q बराबर अपन ज्ञात कर रहे हैं। Q बराबर, तो Q बराबर आपको क्या दिख रहा है? C इंटू V। ठीक ना? तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? Q बराबर, Q का मतलब क्या है? Q का मतलब है अपने पास में आवेश। क्या है जी? आवेश है। ठीक है ना? आवेश। आवेश या वैद्युतिक मात्रा, या वैद्युतिक मात्रा। इसका सूत्र अपन क्या लिख सकते हैं? देखो, बराबर क्या करना है आपको? C का मतलब क्या है? धारिता। क्या है जी? धारिता गुणनफल। क्या करना है? गुणनफल। क्या है गुणनफल में? इसके साथ में धारिता गुणनफल वोल्टेज करना है। क्या करना है? वोल्टेज। ये लो, ये बन गया एक सूत्र। तो अब देखो आपके पास में, ठीक ना, अपने पास में जो आवेश है या वैद्युतिक मात्रा है वो किसके तुल्य है? धारिता गुणनफल वोल्टेज के तुल्य है। अब देखो, इसी को अपन क्या लिख सकते हैं? चार्ज। या चार्ज बराबर क्या बनता है? या चार्ज बराबर बनता है अपने पास में कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, ठीक ना, इनटू वोल्टेज। क्या बनता है जी? वोल्टेज। ये बन गया अपने पास में एक सूत्र। ठीक है ना? आगे देखो, एक सूत्र अपने पास में क्लियर है। अब अपने पास में देखो, आपको Q बराबर, Q को आपने छुपा लिया था, आपको क्या दिख रहा है? C इंटू V दिख रहा है। अब आपको क्या करना है? इस C को छुपाना है। इस C को आपको छुपाना है। तो आपने इस C को छुपा लिया है। ठीक है ना? तो आपको क्या दिख रहा है अभी? Q अपॉन V दिख रहा है। तो देखो, C बराबर सूत्र क्या बन गया अपने पास में? Q अपॉन V। या आप क्या कर सकते हो? देखो, ये जो सूत्र बनाया आपने, कौन सा बनाया है? Q बराबर आपने क्या बनाया है जी? C इंटू V। अब क्या ज्ञात करना आपको? C ज्ञात करना है। C को आपने रोक लिया है जी। ठीक ना? ये V गुणा में इधर अगर क्या हो जाएगा? भाग में। तो Q अपॉन V बन गया है। देखो, आपके पास में Q अपॉन V बन रहा है। अब आप पुनः क्या ज्ञात करना चाहते हो? इससे Q ज्ञात करना चाहते हो, तो Q को आपने रोक लिया है जी। ठीक है ना? अब क्या ये दोनों क्या हो जाएंगे? वज्र गुणा। तो देखो, Q बराबर क्या बन जाएगा? C इंटू V। तो इस तरह से आप एक सूत्र से दो सूत्र ज्ञात कर सकते हो, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है? तो देखते हैं अभी अपन अगला सूत्र जो है। ठीक है ना? अब देखिए, हाँ जी, अगला सूत्र अपन लिख लेते हैं अभी। देखिए, इस C का मतलब क्या है जी? धारिता। क्या है? धारिता। धारिता बराबर क्या बन रहा है अपने पास में? वैद्युतिक मात्रा। वैद्युतिक मात्रा विभाजित क्या हो रहा है जी? किससे हो रहा है विभाजित? विभाजित क्या है? वोल्टेज। क्या है? वोल्टेज है जी। ठीक है ना? अब देखिए साथियों, इसी को अपन कैसे लिख सकते हैं? धारिता।
धारिता बराबर या वैद्युतिक मात्रा को अपन क्या कहेंगे, आवेश, आवेश या चार्ज भी कह सकते हैं जी। चार्ज अपॉन क्या करना है, वोल्टेज करना है। क्या करना है, वोल्टेज। ठीक है, तो इस सूत्र को अपन इस तरह से लिख सकते हैं। अगला सूत्र एक और बच रहा अपने पास में, वो भी अभी अपने क्लियर कर लेते हैं। तो देखो अगला कौन सा बच रहा अभी, V बच रहा है। तो V बराबर आपको क्या दिख रहा है अभी, V बराबर आपको दिख रहा है Q अपॉन C। तो इसको अपने हल कर लेते हैं अभी। V बराबर देखते हैं अभी, तो V बराबर आपको क्या दिख रहा है, Q अपॉन C। ठीक है साथियों, अब देखो आप इसको इस तरह से भी क्लियर कर सकते हो। कैसे कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, Q बराबर क्या बनता है, C इंटू V बनता है। आपको क्या याद करना है, V ज्ञात करना है। V को आपने क्या कर लिया है, रोक लिया है जी। ये C गुणा में है, V के साथ इधर क्या हो जाएगा, भाग में। तो V बराबर क्या बन जाएगा, Q अपॉन C। क्या बन जाएगा, देखो V बराबर Q अपॉन C इधर बन रहा है। ठीक है ना, इस तरह से। और आपके पास में V बराबर Q अपॉन C, V बराबर Q अपॉन C यहाँ पे बन रहा है, V बराबर Q अपॉन C। तो इसको भी अभी अपन लिख लेते हैं साथियों। सॉरी, देखते हैं अभी इसको। हाँ जी, अब देखो साथियों, देखिए वोल्टेज, वोल्टेज बराबर अपन क्या कर सकते हैं जी, वैद्युतिक मात्रा, वैद्युतिक मात्रा विभाजित क्या करना है, विभाजित क्या है आपके पास में, धारिता। क्या है जी, धारिता। आगे देखिए, वोल्टेज या वोल्टेज बराबर क्या करना आपको, आवेश। क्या करना है जी, आवेश अपॉन क्या करना है, धारिता। क्या करना है, धारिता। अब देखो दोस्तों, वह आपको एक ही सूत्र को तीन तरीकों से लिख करके बता रहा है। वो कैसे, आपको देखो Q बराबर इस तरह से लिख करके दे सकता है। Q बराबर क्या लिख के दे सकता है, वो आपको Q बराबर है, आपको क्या लिख के दे सकता है, देखिए इधर Q बराबर आपको क्या दे रखा है, उसने C इंटू V दे रखा है। ठीक है ना, अब ये फिक्स थोड़ी है कि वो यही चीज लिख करके देगा। वो इस चीज को या इन राशियों को ऐसे भी लिख के दे सकता है, आवेश या वैद्युतिक मात्रा या चार्ज किसके तुल्य है, धारिता गुणनफल वोल्टेज के तुल्य है। ठीक है ना, आपका आवेश किसके तुल्य है, आपका आवेश धारिता और वोल्टेज के गुणनफल के तुल्य है। ठीक है, इसके बाद में देखो चार्ज है वो कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज के तुल्य होता है। आगे देखिए, अपने पास में C बराबर जो सूत्र बनता है वो क्या बनता है, Q अपॉन V। अर्थात अपने ये कह सकते हैं कैपेसिटेंस है वो किसके तुल्य है, कैपेसिटेंस अपने पास में आवेश विभाजित वोल्टेज के तुल्य होता है। अर्थात अपने ये कह सकते हैं धारिता जो है वैद्युतिक मात्रा विभाजित वोल्टेज के तुल्य होता है। इसके अतिरिक्त देखो धारिता बराबर अपन क्या ले सकते हैं, आवेश या चार्ज अपॉन वोल्टेज। इसके बाद में देखिए भी वोल्टेज जो है अपने वो किसके तुल्य है, वोल्टेज अपने पास में यही नहीं है कि V बराबर I इंटू R बनता है। अपने पास में V बराबर अनेक सूत्र बनते हैं, जो कि मैंने एक बार पहले भी ब्रह्मा सूत्र के अंतर्गत ये सूत्र कंप्लीट करवा चुका हूं। तो आप यदि ये क्लास देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट के अंतर्गत आप ये देख सकते हो भाई। ठीक है, आगे देखो अभी V बराबर क्या है अपने पास में, Q अपॉन C है। Q का मतलब क्या है, अपने पास वैद्युतिक मात्रा या आवेश या चार्ज। C का मतलब क्या है, कैपेसिटेंस यानी कि धारिता है। तो इस सूत्र को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, वोल्टेज बराबर क्या बन रहा है, वोल्टेज बराबर बन रहा है अपने पास में क्या, वैद्युतिक मात्रा। क्या बन रहा है साथियों, वैद्युतिक मात्रा विभाजित क्या बन रहा है, धारिता। ठीक है ना, या अपन ये भी ले सकते हैं जी, वोल्टेज बराबर है आवेश अपॉन धारिता, जिसको अपन कैपेसिटेंस कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है ना, अगली जो अपनी क्लास रहेगी वो लाइव ही रहेगी, और अभी अपने पास में जो लाइव चलेगा वो मंडे को चलेगा। और उसके अंदर है अपने डीसी जनरेटर के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनका अपन विस्तृत हल करेंगे। डीसी जनरेटर के जो क्वेश्चन है उनका अपन विस्तार पूर्वक समाधान करेंगे।
तो आप ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ठीक है। जिस भी साथी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम हर रोज आपसे लाइव जुड़ते हैं, ठीक है ना। और आप लाइव के अंतर्गत अपने जो भी क्वेश्चन है उनका भी कुछ समाधान करवा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।